हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आजकल भाई हमें भावना मैडम के ऊपर बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि हो ही कुछ ऐसी ऐसी हरकतें रही हैं कि भाई बात करने का मन हो जाता है, हंसी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो भावना मैडम का आपने वो वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा, जहाँ वो ऑडियंस पर भड़की थी, जनानी बनानी वर्ड बोल के लोगों को जो है डिमीन कर रही थी, है ना। लेकिन बात यहाँ ये है कि इससे ज़्यादा कमेंट्स जो कि ये बोल रही हैं कि मुझे आ रहे थे कि फ्लैट दिखा दो, फ्लैट दिखा दो, जो कि इन्होंने रेंट पर लिया है, जिस पर ये भड़क रही थी। उससे ज़्यादा कमेंट्स तो आ रहे थे ट्वीटी और दूसरी चीज़ों के लिए। उसका तो मैडम ने रिप्लाई नहीं दिया था, पर अचानक से ये जो वीडियो है इन्होंने बनाया, जिसमें ऑडियंस को इन्होंने भर भर के सुनाया, वो आखिर किया क्यों था, मतलब क्या करना चाह रही थी ये करके। और अभी जो रीसेंट वाले व्लॉग्स आए हैं उसमें भी मैंने बहुत कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, तो सारा कुछ इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर के हाइप दबा देना यारों। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले मैं कुछ लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो कि मैडम के बहुत ज़्यादा मतलब अंधभक्त टाइप के हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि जैसे आप मुझे बोलते हो ना कि अगर आपको पसंद नहीं है तो मत देखो, तो मैं भी यही कहूँगी कि आपको पसंद नहीं है मेरा पॉडकास्ट तो मत सुनो। मेरा काम है लोगों के ब्लॉग से गलतियाँ ढूंढ कर निकालना, उनको बताना, तो वो मैं करूँगी। मैडम का काम है अपनी ऑडियंस पर चिल्लाना, तो वो अपना काम करेंगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखो, मैडम ने जानबूझकर वो वीडियो बनाया था क्योंकि अगले ही दिन उन्हें अपने फ्लैट के दर्शन कराने थे। और आजकल अगर आप देख रहे हो तो ये काफ़ी चिड़ी चिड़ी सी रहती हैं, इनका चेहरे के भी पता नहीं कुछ आव भाव से बिगड़े से रहते हैं, बीमार हैं या फिर कुछ अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट नो। शायद जो घर है वो सेटअप कर रही हैं, जिसमें अकेले वो काम कर रही हैं। जो पति हैं वो आजकल बिजी रहते हैं, राइटिंग सेशंस हैं उनके, तो ये सब चीज़ें शायद उनको मतलब दुखी कर रही हैं अंदर से। ऐसा मुझे फील आता है कि मतलब उन्हें शायद थोड़ी सी थेरेपीज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक बुरे फेज से भी निकली हुई हैं। आपको पता ही है कि जो उन्होंने लूज़ किया है ना, जो उनके साथ हुआ, जो भी उनके साथ मिसकैरेज वगैरह का जो भी हुआ, उसके बाद से फिर लगातार लगातार वो काम किए जा रही हैं। और क्योंकि देखो उठना बैठना होता है, कहीं जाना आना होता है। गाँव ये गई थी तो वहाँ पर कितने लोगों ने इनको बच्चे को लेकर बोला, उनके बोलने का तरीका कुछ और होता है। लेकिन जिस माहौल में ये रहती हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं बोला जाता है, वहाँ भी लोग ब्लेसिंग्स के तौर पर ही बोल देते हैं कि जल्दी बच्चा हो, जल्दी ये हो। तो कई बार ये चीज़ें इरिटेट कर जाती हैं, और जिस हिसाब की संभावना है, उनका जिस हिसाब का बिहेवियर है, जिस हिसाब का उनका नेचर है, उस हिसाब से तो समझ में आता है कि उन्हें किसी अच्छी बात भी कई बार बुरी लग जाती है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। सोचिए, लोग यही तो कह रहे थे कि आप रोज़ बोलते हो, रोज़ बोलते हो, आप फ्लैट नहीं दिखा रहे हो। किसी ने गाली नहीं दी थी, किसी ने ऐसा कुछ गंदा नहीं बोला था। बोला होता तो मैडम उसको फ्लैश करती, अपने कमेंट सेक्शन में दिखाती, है ना, जो पिन कर देती कमेंट वो करती, बट वैसा कुछ भी नहीं किया था। भर भर के ज़्यादातर कमेंट्स स्वीटी को लेकर ही थे। लेकिन वही वाली बात है कि घूम फिर कर इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकला, बस्ट हुआ, वो इसी कारण था कि क्योंकि एक तो इनको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में इनको अपना फ्लैट दिखाना था, जिसके लिए इनको हाइप क्रिएट करनी थी। दूसरा, ये अंदर अंदर थोड़ी चिड़ी चिड़ी रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो इन्होंने अभी एक बार और बोला था ना ब्लॉग में कि मेरे पति जो है ना वो डेढ़ रोटी का मतलब आधी रोटी का इंतजाम करता है, बाकी की डेढ़ का इंतजाम मुझे करना पड़ता है। तो वो सब भी इनका आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही चीज़ें रहती हैं। शायद उन्हें अब धीमे धीमे ये चीज़ें लग रही हैं कि भाई जो राइटिंग सेशंस हैं या जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से उतना इनकम नहीं होता है, या जो भी, क्योंकि व्लॉगिंग में ऑब्वियसली अंधा पैसा बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा, मैं यही कहूँगी कि देखो इन चीज़ों में और व्लॉगिंग में अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली व्लॉगिंग में आपको थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा आसान है। ये चीज़ें जो राइटिंग सेशंस हो रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाना फैमिली के लिए, फिर आपको आउटडोर्स भी जाना होता है, कई बार आप सेट पर भी होना होता है, कई बार ये लोग जो उस मूवी का पार्ट भी होते हैं, मतलब वो एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मतलब उतना टाइम नहीं देती हैं। और व्लॉगिंग में क्या है, आप पति के साथ भी रह सकते हो, व्लॉगिंग भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो, मी टाइम भी ले सकते हो। जो मी टाइम, ये मी टाइम के लिए सोचिए आप, जब वो गणपति जी का टाइम था तब ये मी टाइम को लेकर कितना कितना बोल रही थी, तो वही मी टाइम इनको शायद अपने पति के साथ नहीं मिल पा रहा है, और उससे ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। ऊपर से ट्वीटी है जो इनकी लाइफ में है, इनका सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी हुई हैं। लेकिन बात तो ये है ना कि जो पति टाइम दे सकता है, जो मतलब वहाँ से जो आपको अच्छा लगता है जब टाइम मिलता है, वो आपको कहीं और से अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से ट्वीटी को इनको थोड़ा सा मतलब फिर लालच भी देना पड़ रहा है, वो अपने ब्लॉग भी बनाती है ना, वो भी आगे बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली किसी की वजह से कोई आगे बढ़ता है तो उसको तो बिल्कुल अंदर ही अंदर खाए जाता है वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके मतलब दिमाग में घर कर चुकी हैं, तो वो इनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है, जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से निकला उस दिन ऑडियंस के ऊपर, जो कि बिल्कुल निकलना तो नहीं चाहिए था। ऑडियंस के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप जिस फ्लैट को ले पा रहे हो वो उन्हीं ऑडियंस का प्यार है, वो आपके किसी बिहेवियर को देखकर, मतलब ज़्यादातर जो ऑडियंस थी ना
ये भी अपने व्लॉग्स में बोलते थे। मैंने इनके बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं, बहुत सारे क्या, मैं इनके व्लॉग्स की फ़ैन हुआ करती थी एक टाइम पर, क्योंकि मुझे अच्छे लगते थे इनके व्लॉग्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जिस भावना को देखा है बिग बॉस में, या मतलब जो क्लिप्स इनकी देखी हैं बिग बॉस की, या मैंने इनको दूसरे दूसरे शोज़ में देखा है, या इनका जो बदतमीज़ी वाला व्यवहार मैंने देखा है, वो अलग है, ये अलग है। शायद इनको पोर्ट्रे किया गया गंदे से, है ना, हर जगह इनको गंदा दिखाया गया, बट ये थी नहीं गलत, ये बहुत अच्छी थी। और खुद इन्होंने भी बोला कि जो मुझे हिट मिलता था अब वो बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा है, तो हमने उसी वजह से आपको पसंद किया था। लेकिन अब धीमे धीमे आप वही बिहेवियर करने लग जाओ जो आप बिग बॉस में किया करते थे या वहाँ किया करते थे, तो फ़ायदा क्या है? फिर वही ऑडियंस आपको लूज, मतलब पसंद करना खत्म कर देगी ना, आप ऑडियंस लूज ही करोगे। तो इन्होंने बहुत मतलब भयंकर भड़की है, तो मुझे नहीं अच्छा लगा ऑडियंस के ऊपर भड़कना, और बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वही ऑडियंस है जिसकी वजह से आप इतना मतलब सक्सेस हासिल कर पाए हो, जिसकी वजह से आप रेंट पर इतना महंगा हाउस ले रहे हो, इतना मतलब ज़्यादा रेंट का हाउस है वो, जो ये बता रही थी, खुद ही बता रही थी कि धुएं उड़ जाएंगे, धुएं उड़ जाएंगे। और फिर इन्होंने ड्यूप्लेक्स भी ले रखा है ना, वो भी काफ़ी ऊंची फ्लोर का है। और आपको पता ही है जितनी ऊंची फ्लोर उतना ज़्यादा मतलब महंगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। तो सब कुछ ये कर पा रही हैं, तो किसकी वजह से? ऑडियंस की वजह से। अब आप उन्हीं ऑडियंस को सुनाने लग जाओ जो कि आपको कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। ट्वीटी के लिए भी जो जितने कमेंट्स आपको आ रहे हैं, वहाँ सब यही बोल रहे हैं कि हम आपको प्यार से समझा रहे हैं, प्लीज़ बुरा मत मानना, प्लीज़ बुरा मत मानना। फिर भी आप बुरा माने जा रहे हो, बुरा माने जा रहे हो, तो मुझे लगता है फिर आपको थेरेपिस्ट की ही ज़रूरत है। वही आपको थोड़ा सा काम डाउन कर सकता है। कुछ चीज़ें और नोटिस की हैं मैंने इनके व्लॉग्स में, जो कि मैं देख रही हूँ आजकल। एक तो जब भी ये कुछ बोलती हैं, कुछ गलत कर रही होती हैं, वहाँ इनके पति नदारत होते हैं। पति अपने आप को बहुत ही मतलब स्मार्टली उस फ्रेम से गायब कर देते हैं, गायब हम हो जाते हैं, वो मिस्टर इंडिया, है ना। और उसके बाद फिर जब व्लॉग एडिट करना उन्हीं को है, सब कुछ उन्हीं को करना है, लेकिन वो डाल भी देते हैं वो क्लिप। मतलब वो ये नहीं कोशिश करते कि ना मैं क्लिप ना डालूँ, नहीं मैं डालूंगा, मेरी पत्नी की बुराई हो रही होने दो। तभी वो कई बार बोल देती है कि तुम मुझे गाली पड़वाते हो, तुम मुझे गाली पड़वाते हो, क्योंकि वो अब इनकी टैक्टिक्स भी समझने लग गई है कि जो मेरा पति है वो ऐसा ऐसा बोल देता है, फिर गाली मुझे पड़ती है और दूसरे वो होते हैं। अब इनके घर में आई हुई है इनकी नंद, जिनको ये बहुत ज़्यादा मतलब कई बार टॉन्ट भरी निगाहों से कुछ बोलती बोलती रहती हैं, लेकिन फिर उसको कॉमेडी में, ऑब्वियसली वो कॉमेडी करती हैं भाई, वो किसी की इंसल्ट थोड़ी करती हैं। तो ऐसा कुछ अभी इनके घर में चल रहा है। अब मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं जो मेरे दिमाग में आ रही थी, आप लोगों के में भी आ रही थी, आप लोग बताना। जब इनके यहाँ गणपति जी बैठे हुए थे, विराजमान थे, आए थे वो, तो उस टाइम पर जब इनकी पूरी फैमिली को बुलाया गया था, तो पहले इनकी फैमिली शायद नहीं आ रही थी, फिर बाद में वो लोग मान गए थे, आ गए थे। हालांकि इनका कहना है कि हम प्रैंक कर रहे थे। तो तब जब इनकी फैमिली आती है, और अब जब इनकी एक सिस्टर आई है, आप इनके व्यवहार में बदलाव देखिए। वहाँ का देखिएगा कि ये कितनी एक्साइटेड हुआ करती हैं उस टाइम पर। ठीक है, बप्पा आ रहे हैं, उनके लिए एक्साइटेड तो रहती हैं, लेकिन फैमिली के लिए भी उतना ही एक्साइटेड ये रहती हैं, क्योंकि इनको ये रहता है कि ये आए हैं, कंटेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी एक जन से मैं पूछती हूँ कि पविनाश कैसा लगा खाना, पविनाश मेरे बेबी को खाना कैसा तो ये चीज़ ये पूछेंगी अपने पति बस से। लेकिन जब इतने लोग होंगे तो अरे दीदी आपको कैसा लगा, अरे मम्मी, अरे पापा, अरे पापा, अरे पापा, तो वो वाली चीज़ भी है ना। तो इसलिए वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा बड़ा कंटेंट नहीं है। ऊपर से इनकी दीदी आई हैं गलत वक्त पर, क्योंकि हमारी भावना जी फ्लैट को अरेंज करने में लगी हुई हैं। तो इनका ना देखना बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा व्यवहार रहता है। बोलती ज़रूर है कि अब मैं पकड़ कर रखूंगी, छोड़ूंगी नहीं, जाने नहीं दूंगी, लेकिन अंदर अंदर ये मतलब थोड़ा सा वैसे वाले मोड में है। और जब इनके घर में वो पूरी फैमिली आई थी इनकी, पविनाश की, जब वो जो चल रहा था इनका गणपति जी का सेलिब्रेशन, तो उस टाइम पर उनके आते देर नहीं हुई थी, मैडम ने अपने सारे पिटारे खोल दिए थे। ओ रिंग लाई हैं, उसी के लिए ब्रेसलेट लाई हैं, किसी के लिए कुछ लाई हैं गोल्ड का, वो सब निकाल निकाल कर दे रही होती थी। लेकिन अभी जो सिस्टर आई हैं पविनाश की, ऑब्वियसली अब जाते जाते तो देंगी, देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो अब तो और ज़्यादा देना पड़ेगा। बट मैं बता रही हूँ कि उस टाइम पर इनका व्यवहार और इस टाइम का के व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो नंद आई हैं, पता नहीं क्या ऐसी बात है इन नंद भौजाई के बीच में कि वो डेली इनको बुके देती हैं, कभी फ्लावर देती हैं, कभी कुछ देती हैं, है ना। और उसको मतलब पविनाश भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और जो हमारी भावना जी हैं, वो सवेरे सवेरे उठ के मम्मी पापा का जो ख्याल रखा करती थी, वो नंद जी का नहीं रखा जा रहा है। नंद जी सुबह उठती हैं, वो कई बार ब्लिंकिट करके कुछ सामान मंगाकर नाश्ता बना भी देती हैं, खुद भी खा लेती हैं, अपने भाई को खिला देती हैं, और जाकर वो जो है बीच बीच घूम कर आ जाती हैं। तब जाकर भावना मैडम उठकर वॉशरूम में घुसी होती हैं, बाथरूम में घुसी होती हैं, ये हो रहा होता है। तो ये है बदलाव, ये है मतलब इनके घर का थोड़ा सा दोगला व्यवहार। और पविनाश जी को भी मैंने आज देखा कि वो डबल डबल बातें करते हैं। आज जब खाना आया इनकी तस्तरी में लगकर, तो ये बोल क्या रहे थे, देखने में अजीब लग रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है। भाई साहब एक चीज़ होती है, या तो देखने में अजीब लगता है या देखने में टेस्टी लगता है। ये वो बंदा बोलता है पहले देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन देखने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट में तो अच्छा अरे भाई खा ले, खा ले, खा के बता कैसा लगा है। खा के नहीं बताया उस बंदे ने, उसने वो जो आंख बंद करके जो एक्सप्रेशंस देता है वो नहीं दिया, जो भावना के व्लॉग में देता है।
मतलब इस बंदे को भी भाई मैं समझ रही हूँ, मास्टरमाइंड तो यही है। मैं पता भंभावना से ज्यादा इसको पसंद करती थी कि भाई ये बड़ा मतलब इसकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बड़ा अच्छा है। पर अब मैं समझ रही हूँ यही है पूरा मतलब गाली पड़वाने वाला जो संभावना को है ना, वो यही बंदा है। यही बंदा है, इसी की वजह से गाली पड़ती है संभावना को। कई बार व्लॉग में ये कुछ ऐसी बातें कर भी देता है जिसके बाद पढ़े। तो वो सब चीज़ें मैं नोटिस कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि संभावना जो फ्रस्ट्रेट है, एक तो कारण वो यही था कि इनको अगले ही व्लॉग में अपना घर दिखाना था और उसमें इनको था कि हम थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर लें ऐसा वीडियो डालकर, जिससे कि अगले वीडियो में सब आकर धमक जाएंगे, फिर देखेंगे ओ वाओ। जब आपको अगले ही वीडियो में वो घर दिखाना था तो एक वीडियो पहले क्यों गुस्सा हो रही थी ऑडियंस से? भाई भावना मैडम, आपको समझना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा कारण यही है कि इनको समझना इसलिए मुश्किल हो पा रहा है, ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनका पति इनका इनका बेबी इनका टाइम नहीं देता है। कल देख रहे थे आप लोग, कल जब व्लॉग हुआ है तो कैसे बच्ची बन गई थी एक फ्रेम में, मैं और मेरे बेबी की यहाँ पर पहली चाय होगी, ऐसा कुछ बोल रही थी ना। कॉफ़ी 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 लवर है हमारी भावना जी। तो पहली कॉफ़ी हो रही थी बेबी और बेबी की। और उसी में फिर टपक पड़े ट्वीटी, उसी में टपक पड़ा एक पविनाश 2.0। बेचारों का माहौल ख़राब करके रख दिया गाइज, माहौल ख़राब करके रख दिया। चलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर ही देना है ना, कर ही देना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।